नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ्स वॉयज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की NCERT सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो है लाइंस एंड एंगल्स। और लाइंस एंड एंगल्स के इंट्रोडक्शन को अब हम आप देख सकते हैं हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, उसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन दे के रखा हुआ है। और अब इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज। तो NCERT एक्सरसाइज 6.1 हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो सबसे पहले हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दो लाइन सेगमेंट दे के रखे हैं आपको, AB और CD, और इन दोनों लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O पे। साथ में आपको बोला है कि इफ़ एंगल AOC, अच्छा यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट और है, रे और है OE, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब आपको बोला है कि गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री and angle BOD is equals to 40 degree, then find angle BOE and angle reflex of COE, reflex of angle COE, ये हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम इस क्वेश्चंस को। हमें जो लाइंस एंड एंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ यूज़ करना है। हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमें लीनियर पेयर पता है, हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालते आता है। तो इन सब चीज़ों का हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, पहले मार्क कर लेते हैं जो हमें गिवन है वो हम डायग्राम में पहले मार्क कर लेते हैं। हमें गिवन है AOC और BOE। तो ये रहा AOC, ये रहा BOE, इन दोनों का सम हमें दे के रखा है 70 डिग्री। साथ में एंगल BOD, तो ये यहाँ है एंगल BOD आपका, मैं आपके लिए शेडेड कर देता हूँ इसको। तो ये एंगल आपका BOD शेडेड हो गया। ये एंगल BOD आपको गिवन है कितना, 40 डिग्री का। तो इनका ही आपको क्या करना है, यूज़ करना है। और हमें फाइंड करना है BOE, कहाँ है BOE, BOE ये एंगल आपको फाइंड करना है। साथ में COE, तो ये है आपका COE और उसका रिफ्लेक्स, तो COE का रिफ्लेक्स ये एंगल होगा। हमें पता है रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो एंगल गिवन हो उस एंगल को हम 360 में से क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें रिफ्लेक्स मिल जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखें हमारे पास जो गिवन है उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो हम AOB को अगर काउंट करें तो AOB हमारे पास लाइन है ना। मैं रफ डायग्राम फिर बना देता हूँ आपके लिए। हियर AOB लाइन है आपके पास एंड ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिख रहा है। ये C है, ये पॉइंट E है। इसमें ये दो एंगल आपको गिवन है और इन दोनों का सम कितना है आपके पास, 70 डिग्री। तो हम यहाँ इस एंगल COE को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर पेयर। तो हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे और इन दो एंगल का सम हमारे पास है, उसको हम पुट करेंगे जिससे हमें COE की वैल्यू मिल जाएगी। अब COE की वैल्यू हमारे पास है तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ COE निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हमने करा सॉल्यूशन, लिखा AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन देन बाय लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या बताती है कि किसी लाइन में बनने वाले जितने भी एंगल्स है उन सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल AOC प्लस COE या COE प्लस BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ गिवन है हमें COE और BOE तो 70 है, तो ये रहा COE और BOE का सम 70। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 70 प्लस COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चाहे तो ब्रैकेट में आप रीज़न लिख सकते हैं। क्या रीज़न है कि एंगल AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70
डिग्री। ठीक है, ये 70 डिग्री पुट कर दिया, 70 डिग्री ट्रांसपोज होगा, सो COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110। तो COE की वैल्यू आ गई 110। अब हमें COE की वैल्यू फाइंड नहीं करना थी हमें COE की वैल्यू कतई फाइंड नहीं करना थी, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो जैसे COE की वैल्यू आई हम रिफ्लेक्स ऑफ COE निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस COE। सो 360 माइनस COE इज 110, तो ये हो गया 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स ऑफ COE जो आया वो आ गया 250। आपका एक आंसर यहाँ पे फाइंड हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फाइंड करेंगे BOE की वैल्यू। तो BOE कहाँ है आपका, BOE यहाँ है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास COE की वैल्यू आ गई है अब 110, आपके पास 40 डिग्री भी है। तो आप इस COE की वैल्यू निकाल सकते हैं कब, जब आप COD को लीनियर पेयर मानेंगे। तो ये देखिए डायग्राम ऐसा ये है आपका COD E और B। यहाँ पे ये एंगल आपका 110 है, ये एंगल है आपका 40। यहाँ से आप BOE की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वही फाइंड करने गए हम और लिखा नाउ COD इज अ लाइन देन बाय लीनियर पेयर। फिर अप्लाई करिए आपने लीनियर पेयर, तो क्या होगा COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आगे देखते हैं। तो COE की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 110, BOE हमने सेम लिखा, BOD आपको गिवन है 40 डिग्री, आपने 40 रख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हम BOE की वैल्यू निकालेंगे। सो BOE इक्वल्स टू ये 40 और 110 दोनों प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। RHS में गया तो ये 150 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और वैल्यू मिल जाएगी हमें 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग है BOE उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो ऐसे दो वैल्यूज़ हमें निकालने का बोला था, हमें बोला था BOE और रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो हम यहाँ लिख देते फाइनल आंसर। तो आपका आंसर है कि एंगल BOE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE जो आपने निकाला है वो कितना है 250 डिग्री। ये आपके फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले मैं क्वेश्चन रीड करते हुए डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। क्वेश्चन है इन फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो यहाँ पे लाइन XY और MN एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे। इफ POY इज 90 डिग्री, ये रहा POY, ये एंगल आपको देके रखा है कितना 90 डिग्री का देके रखा है। ठीक है, साथ में दिया है आपको, मतलब यहाँ गिवन लिख देता हूँ मैं, गिवन एंगल POY इज 90 डिग्री एंड एंगल A रेशो एंगल B इक्वल्स टू 2:3। तो यहाँ गिवन है आपको एंगल A, एंगल B और ये है एंगल C, जिसमें AB का रेशो आपको 2:3 दिया है और कहा है आपको फाइंड करने का, फाइंड एंगल C। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से हम क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, इसमें सपोजिशन करना होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते कैसे करना पड़ेगा हमें इसका सॉल्यूशन। हमें एंगल C फाइंड करना है, साथ में हमें A और B में रेशो दे के रखा है। तो हम क्या करें, हम इस रेशो का यूज़ कर लें। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन, हम सपोज कर लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल्स टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 3x। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, 2x और 3x में कन्वर्ट हो गए।
साथ में ये तीसरा एंगल हमें देके रखा है 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ XOY लाइन सपोज करके लीनियर पेयर मानेंगे तो ये तीनों एंगल जो है ये सम हमें 180 डिग्री दे देंगे। तो हमने लिखा नाउ XOY इज अ लाइन देन बाय लीनियर पेयर। तो अब हम यूज कर सकते हैं लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर बताएगी एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल POY इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल B is 3x, A is 2x, POY is 90 equals to 180 degree. 2 plus 3 5x equals to 180 minus 90. So 180 minus 90 is 90. 5 से डिवाइड कर दें. So x equals to 90 upon 5. 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 4 बच रहा है ना, हाँ 5 8 जा 40। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 18। तो अब x की वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी 18, और इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें एंगल A और एंगल B मिल जाएंगे। तो लिखेंगे देन A इज इक्वल्स टू 2x 2 इंटू 18, 18 टू ज़ा 36 डिग्री, एंड B इज इक्वल्स टू 3x 3 इंटू 18, 18 3 ज़ा 54 डिग्री। तो एंगल A और एंगल B आ गए। अब इस डायग्राम में फिर से हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें MON भी एक लाइन दिखेगी, MON लाइन दिख रही है, और यहाँ पे ये x है, ठीक है। ये एंगल है आपका B, ये एंगल है आपका C। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फिर से लीनियर पेयर अप्लाई करने पे इन दोनों B प्लस C का सम हमें 180 डिग्री मिलेगा, जिसमें B की वैल्यू हमारे पास 54 है, तो हम आसानी से C की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका करने का। इसी के साथ में अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें तो ये हमें देख रखी है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो हम देख रहे हैं ये इंटरसेक्टिंग है, जिसमें ये जो आपका एंगल है पूरा और ये जो एंगल है पूरा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। तो यहाँ जो ऊपर का एंगल है A प्लस 90 वो B प्लस C के इक्वल होगा। इस रिलेशन को यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आप तो A प्लस 90 है, यहाँ देखेंगे तो B प्लस C है, जहाँ आपके पास A और B की वैल्यू ऑलरेडी गिवन मतलब फाइंड कर चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करना होगा। A B और 90 है तो C की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, C की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लीनियर पेयर अप्लाई करें और B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री करें, इजीली वो भी आपको आंसर C की वैल्यू देगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे नाउ MON इज अ लाइन देन बाय लीनियर पेयर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, where angle B is 54 plus C is equals to 180 डिग्री। यहाँ से हम C की वैल्यू निकालेंगे तो C is equals to 180 minus 54, so C is equals to 10 minus 4 is 6, 7 minus 5 is 2, 1 as it is, value of C is 126 डिग्री। तो ऐसे हमने 2 बार लीनियर पेयर को अप्लाई करा, पर उसमें सबसे पहले हमने क्या करा था, सपोजिशन किया था। वो हमें ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम सपोज नहीं करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमने सबसे पहले सपोज करा, फिर हमने x और y में लीनियर पेयर लगाई, वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करी, वो वैल्यूज पुट करने पे हम a और b की वैल्यू निकाल पाए। फिर हमने जो दूसरी लीनियर पेयर हमें मिल रही थी उसे फाइंड करा, लीनियर पेयर अप्लाई करके b की वैल्यू पुट करी, आसानी से हम क्या कर पाए, सिंप्लीफाई करते हुए C की वैल्यू ले आए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों हमने यहाँ पे एक मेथड और देखी थी जिसके अंदर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज़ करके सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ थोड़ी सी मिस्टेक बता दी गई थी। एक्चुअली मैं फिर से डायग्राम बना के आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि यहाँ पे आपकी ये MN और ये XY दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, और लाइन थोड़ी सी मैंने गलत ड्रॉ कर दी, इस कारण से मुझे समस्या आ गई थी बताने में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये B और 90 डिग्री जो है
वो सी का वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये सी और ये a + 90 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को यूज़ करते हुए निकाल पाएंगे। मैंने वहाँ पे आपको ये b भी यूज़ कर लिया था, पर ये एंगल b, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि b यहाँ पे यूज़ नहीं हो पाएगा। आप अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको करना चाहते हैं तो आप a + 90 और c को वर्टिकली अपोजिट बताएं तो भी आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन दिया है, इन फिगर गिवन एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। तो देखिए डायग्राम दिया है आपको, ऐसा एक ट्रायंगल दे के रखा है, ऐसा कुछ डायग्राम है आपका, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। और आपको पी क्यू आर दिस एंगल इज इक्वल्स टू पी आर क्यू दिस एंगल, इन दोनों एंगल को इक्वल बताया और आपको प्रूव करने के लिए बोला है पी क्यू एस ये एंगल और पी आर टी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपको क्या बोला है, इक्वल प्रूव करके बताइए। तो बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखें, हमें अगर यहाँ डायग्राम में ध्यान से हम देखें तो हम ट्रायंगल को भूल जाए और हम लाइन को ही ध्यान में रखें। तो एस क्यू आर इतनी हमें लाइन दिख रही है और क्यू आर टी फिर से हमें लाइन दिख रही है, तो हम 2 बार लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखें हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। हमने लिखा सॉल्यूशन, क्या लिखा सॉल्यूशन में, हियर एस क्यू आर इज अ लाइन देन बाय लीनियर पेयर। क्या यूज़ कर रहे हैं हम, लीनियर पेयर यूज़ कर रहे हैं। तो ये होगा पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इधर आ जाएं, क्यू आर टी पे लिखेंगे नाउ क्यू आर टी इज अ लाइन देन बाय लीनियर पेयर। अगेन लीनियर पेयर यूज करें तो ये हुआ पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर और 2 को हम ध्यान से देखें तो हम देख रहे हैं इनके RHS क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और अगर RHS इक्वल है इट मीन्स इनके LHS भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, RHS are equal implies that LHS are also equal. So PQS plus PQR equals to PRT plus PRQ। ठीक है, इस रिलेशन तक आप आ गए। अब हम देखें गिवन में हमें दिया है कि PQR और PRQ, ये PQR और ये PRQ आपस में इक्वल है। अब इक्वल है तो इक्वल वैल्यूज क्या कर देते हैं, हम हटा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फिर हटाएंगे, लिखेंगे बट गिवन PQR इक्वल्स टू PRQ, देन फिर ये रिलेशन हमने हटा दिए तो चेंज हो गया आपका रिलेशन, एंगल PQS इज इक्वल्स टू PRT। और देखो PQS और PRT यही आपको क्या करना था दोस्तों, प्रूव करना था। लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो कितना आसानी से 2 बार लीनियर पेयर हमने अप्लाई करी और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो लीनियर पेयर अप्लाई करने के बाद जो गिवन कंडीशन थी उससे ये दोनों एंगल क्या हो गए, कट हो गए। तो जो रिमेनिंग एंगल बचे वही आपका क्या है, आंसर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन है इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो दोस्तों लाइन प्रूव करने के लिए हमारे पास अभी सिर्फ एक ही है। अगर लाइन होती है तो लीनियर पेयर
हम प्रूव मानते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम हम उसका यूज़ करते हैं। और अगर हमें लाइन प्रूव करना है तो हमें बताना पड़ेगा कि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। तो बस इतनी सी बात है। यहाँ पे जो गिवन है, क्या गिवन है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। इस गिवन कंडीशन को हम यूज़ में लेते हुए लीनियर पेयर क्या कर देंगे दोस्तों, प्रूव कर देंगे। तो ए ओ बी क्या बन जाएगी, आपकी लाइन बन जाएगी। तो यहाँ लिख दिया हमने गिवन, और टू प्रूव आपको बोला है ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, तो डायग्राम फॉर्म कर लेते पहले। कैसा दिया डायग्राम, ये एक लाइन है, इधर से ये छोटी सी लाइन है, ये लाइन है। ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम आपको दिया है, बी सी ए डी एक्स डब्ल्यू जेड एंड वाई। तो अगर हम देखें तो हमें अभी कोई प्रॉपर्टी लगती नहीं दिख रही है। हमें ए ओ बी को लाइन बताना है, इट मीन्स आपको बताना है कि इस पे बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री है, या तो इसके अपर साइड या इसके बिलो। हम क्या करेंगे, सम 180 बता देंगे। मतलब या तो हम प्रूव करेंगे x प्लस वाई 180, या हम प्रूव करेंगे w प्लस जेड 180। दोनों में से किसी एक को भी हमने प्रूव कर दिया तो हमारे लिए ए ओ बी क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर से। पर उसको लाने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अभी हमारे पास सिर्फ क्या है, ये सेंटर है, या बोलना चाहिए पॉइंट है, और इस पॉइंट पे सब कुछ हो रहा है। ये ऐसा डायग्राम बन गया, तो ये पॉइंट के कारण बना है। और हम जानते हैं प्रॉपर्टी एंगल ऑन अ पॉइंट। हम जानते हैं कोई भी एक एंगल, कोई भी एक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पे जो जितने भी एंगल हम बना दें, उन सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, आपको पता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट एंगल ऑन अ पॉइंट इक्वल्स टू 360, then angle x plus y plus w plus z equals to 360 डिग्री। अब देखें दोस्तों, हमें दे के रखा है x प्लस वाई और w प्लस जेड तो आपस में इक्वल है, तो हमने यहाँ लिख दिया गिवन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड। देन इस w प्लस जेड को हम रिप्लेस कर सकते हैं फिर से x प्लस वाई से, तो ये हो गया x प्लस वाई। इस w प्लस जेड की प्लेस पे फिर से आ गया x प्लस वाई। ठीक है, तो ये वन टाइम, ये वन टाइम इक्वल्स टू 360। तो ये दोनों जब डबल प्लस होंगे तो ये ट्वाइस ऑफ हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 अपॉन 2, दैट इज 180 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये क्या बताती है, ये बताती है हमें लीनियर पेयर की कंडीशन। और ये लीनियर पेयर कब प्रूव होती है, जब आपके पास में कोई लाइन हो। इट मीन्स ये ए ओ बी जो है, जिस पे ये एक्स और वाई एंगल बन रहे हैं, वो क्या होगी, हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। इम्प्लाइज दैट ए ओ बी इज अ लाइन, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने एंगल ऑन अ पॉइंट का यूज़ करा, गिवन कंडीशन जो थी उसको यहाँ पे हमने यूज़ करा, पुट कर दिया हमने x प्लस वाई और w प्लस जेड को आपस में रिप्लेस कर दिया। तो हम देख रहे हैं x प्लस वाई 180 आपका आ चुका है। जैसे x प्लस वाई 180 आया, वैसे हमने बोल दिया कि ये किसी एक लाइन की कंडीशन होती है, लीनियर पेयर की कंडीशन होती है, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमने उसकी हेल्प से लिख दिया ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, ray OR is perpendicular to line PQ and OS is another ray lying between the rays OP and OR। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं हम सबसे पहले। Here PQ is a line and OR is perpendicular to PQ, it is OR that is perpendicular to PQ, and OS is another ray lying between rays OP and OR। तो ये सारी कंडीशंस आपको दे के रखिए। गिवन POQ इज अ लाइन, OR परपेंडिकुलर टू PQ
अगर ये परपेंडिकुलर है इम्प्लाइज दैट आप बोल सकते हैं आर ओ क्यू इक्वल्स टू आर ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आपको बोला है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको? तो आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आपके स्कूल की जो भी एग्ज़ाम्स होगी, वो आपकी यूनिट टेस्ट हो या आपकी हाफ ईयरली हो या फाइनल एग्जामिनेशन हो, सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछने जैसा है। तो कुछ इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए आप, हमें दे के रखा है कि ये पी ओ क्यू लाइन है और ओ आर इस पे परपेंडिकुलर है, साथ में ओ एस एक अनदर रे आपको दे के रखी ओ पी और ओ आर के बीच में वो लाई कर रही है। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो कहाँ है आपका एंगल आर ओ एस? ये आपका एंगल आर ओ एस यहाँ मेंशन है और इसे एंगल पी ओ एस और क्यू ओ एस के सम के डिफरेंस के हाफ के आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो ट्रिक है वो ट्रिक बताती है कि आप क्या करें, आप एंगल आर ओ एस की वैल्यू इस परपेंडिकुलर के एक एंड और इस आर ओ एस की वैल्यू परपेंडिकुलर के अनदर एंड से फाइंड करें। और फाइंड करने पे आपके पास में जो भी इक्वेशंस आएगी उन इक्वेशंस को आप देखेंगे, दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको ये आपकी कंडीशन प्रूव हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। तो हमने कहा कि हमें फाइंड करना है एंगल आर ओ एस की वैल्यू। तो यहाँ है एंगल आर ओ एस, कैसे निकल सकता है? अगर इस डायग्राम को मैं अलग से बनाऊँ आपके लिए, तो ये ऐसा परपेंडिकुलर के साथ डायग्राम है, ये रहा एंगल आर ओ एस। कैसे फाइंड हो सकता है? अगर हम इस कंप्लीट एंगल से ये 90 डिग्री क्या कर दे, सबट्रैक्ट कर दे, तो हम आसानी से एंगल आर ओ एस को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, हमें लिखना होगा एंगल क्यू ओ एस, दिख रहा है क्यू ओ एस, इसमें से एंगल आर ओ क्यू हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। और हम गिवन में लिख सकते हैं आर ओ क्यू जो है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो इसकी प्लेस में हमने 90 डिग्री पुट कर दिया। तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस माइनस 90, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे और इस आर ओ एस की वैल्यू सेकंड जो हमारा पार्ट है अनदर एंड जो है उससे फाइंड करेंगे। लिखेंगे नाउ अगेन एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू, अब इस तरफ से कैसे निकलेगा आर ओ एस, तो ये रहा हमारा आर ओ एस और ये 90 डिग्री। तो अब फिर हम इस कंप्लीट एंगल से इस वाले एंगल को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो एंगल कंप्लीट है उसका नाम है एंगल आर ओ पी, और उसमें से सबट्रैक्ट होगा एंगल पी ओ एस। तो हमने लिख दिया एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करिए कि एक कंप्लीट एंगल से छोटा एंगल माइनस करने पे हमें आर ओ एस की वैल्यू मिल रही है। फिर यहाँ से हमने देखा कि आर ओ पी जो है फिर हमारे पास नोन है कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल आर ओ एस की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस एंगल पी ओ एस, और ये मिल गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम ध्यान से देखें तो दोनों के आर एच एस क्या है, बिल्कुल सेम है और है आर ओ एस। इसलिए हमने क्या करा, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। तो आर एच एस के साथ एल एच एस के साथ एल एच एस प्लस होगा और आर एच एस के साथ आर एच एस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से आ रहा है क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस यहाँ से आ रहा है 90 माइनस पी ओ एस। अब दोस्तों ये 90 अपोजिट साइन के तो कैंसिल हो गए, आर ओ एस और आर ओ एस ट्वाइस ऑफ आर ओ एस हो गया, और ये मिल रहा है हमें एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में चले जाएगा आर एच एस में, तो ये हुआ 1/2 ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। चेक करें क्या यही हमें प्रूव करना था, तो हाँ यही हमें दिया था प्रूव करने के लिए। तो जो बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो क्या करना है दोस्तों, इसके लिए ट्रिक जो हमने यूज़ करी है वो क्या है कि हमने 90 डिग्री के दोनों तरफ से पी ओ एस की वैल्यू आर ओ एस की वैल्यू फाइंड कर ली, जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से
सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दे के रखा है, गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें डायग्राम भी बनाना है। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। तो हमने यहाँ एंगल एक्स वाई जेड बना लिया 64 डिग्री का। फिर कहा है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। ड्रॉ a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, bisect करता है, इट मीन्स ये दोनों एंगल हमें क्या दे के रखे हैं, इक्वल दे के रखे हैं, बाइसेक्ट करते हुए दिए हैं। तो हम लिख लेते हैं गिवन में एंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री एंड YQ bisect एंगल ZYP। तो बाइसेक्ट करता है तो हमने क्या करा, यहाँ पे इसको सपोज ही कर लिया कि ये जो दोनों पार्ट है ये दोनों पार्ट इक्वल है। PYQ इक्वल्स टू ZYQ इक्वल्स टू हमने मान लिया उसको x डिग्री। तो ये दोनों क्या है, x डिग्री के पार्ट हो गए, ऐसा हम स्टार्टिंग में ही सपोज कर लेते हैं। और आपको बोला है देन फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है हमें, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो चेक करें डायग्राम में एक्स वाई क्यू कहाँ है, एक्स वाई क्यू मतलब ये कंप्लीट एंगल जो है ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो साफ दिख रहा है हमें कि एक एंगल मतलब एक पार्ट हमारे पास है इसका 64। अगर हम x की वैल्यू और निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। फिर सेकंड है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो ये नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, क्यू वाई पी लिख देता हूँ। तो ये जो क्यू वाई पी मतलब x की वैल्यू अगर हमारे पास आ गई वही क्यू वाई पी है, तो अगर 360 से उसको माइनस कर देंगे तो हमें रिफ्लेक्स मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन को लाने के लिए हमें x की वैल्यू निकालना मस्ट है। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पी वाई एक्स या एक्स वाई पी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में हम लीनियर पेयर यूज़ कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं एक्स पी वाई इज अ लाइन देन बाय लीनियर पेयर। तो अब लीनियर पेयर यूज़ करें तो क्या होगा, एंगल x प्लस 64 इक्वल्स टू 180 डिग्री, x एंड x 2x इक्वल्स टू 180, ये ट्रांसपोज हुआ माइनस 64। सो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इज 6 और 7 माइनस 6 इज 1 और 1 एज इट इज 116। 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। x की वैल्यू आ गई आपके 68 डिग्री। हमारे लिए यही सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था। अगर x की वैल्यू हम निकाल लें तो जो हमें फाइंड करना है दोनों एंगल वो बहुत ही आसानी से फाइंड किए जा सकते हैं। तो अब देखें जो एंगल फाइंड करना है उसके लिए बात करें एंगल एक्स वाई क्यू। तो लिखेंगे नाउ एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यू किन किन से मिल रहा है, एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल x ही लिख देते हैं हम, एंगल x। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 64 प्लस 58। सो एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू 8 4 12 टू कैरी 1 6 6 12 122 डिग्री। तो पहली एक्स वाई क्यू की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो हम लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। सो क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स होगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। और क्यू वाई पी क्या है, हमारा x है, x की वैल्यू हमारे पास है। तो हम लिख देंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इक्वल्स टू 360 माइनस 58 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 302 डिग्री
तो रिफ्लेक्स ऑफ QYP जो कि सेकंड पोर्शन है वो भी हमारा फाइंड हो गया। तो ये 6.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस थे और अगले वीडियो में हम आपके लिए 6.2 एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो जब तक आप वेट करें और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल के लिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।